नमस्कार। सत्य सारथी में आप सभी का स्वागत है। 20 जनवरी की शाम गोरखपुर के सिंघड़िया में पुलिस को सूचना मिली कि एक चाइल्ड केयर अस्पताल के पास गोलीबारी हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और वहां से उन्होंने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार हुए लोगों में एक का नाम अंशिका सिंह और दूसरा उसका फ्रेंड बंटी बताया जा रहा है। पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार करके थाने ले आई। थाने ले आने के बाद उनसे पूछताछ शुरू हुई। पूछताछ शुरू होने के बाद जो कहानी निकल के आई है वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है और ये घटना को लोगों को झकझोर देने वाली है। इस घटना को सुनने के बाद लोगों के होश फाख्ता हो गए हैं, होश उड़ गए हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या इस तरह से भी हो सकता है। लोगों को उम्मीद भी नहीं थी कि इस तरह की घटना हो सकती है। पुलिस ने जब जांच पड़ताल शुरू की, अंशिका सिंह से पूछताछ शुरू किया तो पता चला कि सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने वाली ये लड़की, रील बनाने वाली ये लड़की, भोली सी सूरत और मासूम सी दिखने वाली ये लड़की कितनी बड़ी शातिर अपराधी है और इसने किस तरीके से अपराध को अंजाम दिया है। जो कहानी छानबीन के बाद निकल के सामने आ रही है वो कुछ इस तरह के है कि गोरखपुर के हरपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली अंशिका सिंह सोशल मीडिया पे रील बनाती थी। इसके रील काफ़ी फेमस भी होते थे। कई सारे रील इसने पुलिस वालों के साथ भी बनाई हुई है। यहाँ तक तो सब कुछ अच्छा लग रहा है, सब कुछ ठीक है, लोग रील बनाते ही हैं, रील का ज़माना है। बहुत सारे लोग रील बनाते हैं, लाखों करोड़ों फॉलोअर हैं। लेकिन अगर बात सिर्फ रील बनाने तक होती तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी। जांच की गई, पता लगाया गया तो ये कहानी सामने आई कि ये अंशिका सिंह गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक इसने 150 लोगों को हनी ट्रैप में फंसा के लूटा है। ये आंकड़ा इससे भी ज़्यादा बड़ा है। अभी जो प्रारंभिक जांच में सामने आ रहा है वो ये है कि 150 लोगों को इसने अपना शिकार बनाया है। ये लोगों से पहले दोस्ती करती थी, दोस्ती करने के बाद फिर ये वीडियो कॉल के जरिए या जैसे भी न्यूड वीडियो रिकॉर्ड कर लेती थी और फिर उन लोगों को ब्लैकमेल करती थी, धमकाती थी कि अगर पैसा नहीं दोगे तो मैं इसको वायरल कर दूंगी। उस पर भी अगर अगला नहीं मान रहा है, नहीं उसके समझ में आ रहा है, वो पैसा देने को तैयार नहीं हो रहा है तो फिर उसको झूठे रेप के केस में फंसाने की धमकी देती थी। और धमकी देके ऐसा करके उसने 150 लोगों से एक मोटी रकम की उगाही की है। ये जान के आपको आश्चर्य होगा कि इन 150 लोगों में 15 से ज़्यादा पुलिस के अधिकारी भी शामिल हैं जिसको इसने धमका के, हड़का के, ब्लैकमेल करके पैसे लिए हैं। इसमें अयोध्या के एक दरोगा और डीएसपी रैंक के अधिकारी का नाम भी आ रहा है जिसको इसने ब्लैकमेल करके पैसे लिए हैं। अब पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की है तो पुलिस को उम्मीद है कि और भी लोग सामने आएंगे, बाहर आएंगे और बताएंगे कि किसके साथ साथ ये घटना, किसके साथ इसने ऐसे धोखाधड़ी की है और ये इसने लूटा है। ये थार गाड़ी से चलती थी, गांव में घूमती थी, भौकाल बनाती थी। गांव के लोग भी बताते हैं कि इससे डरे सामे से रहते थे। इसके परिवार से हर किसी ने दूरी बना ली थी। अच्छा, परिवार में इसकी माता हैं, 3 बहनें हैं और पिता की मृत्यु हो गई है कोरोना काल में ही। और शायद 2 बहनों की, 4 बहनें हैं, सॉरी 3 नहीं 4 बहनें हैं जिसमें 2 बहनों की शादी हो गई है, तीसरे की भी शादी थी। सबसे छोटी ये है। एक भाई था जो इनकी हरकतों से तंग आके पूरे परिवार से नाता तोड़ के अपने पत्नी को लेके पूरे चला गया है, वहीं रहता है। उसने पूरी तरह से अपने आप को कट कर लिया है परिवार से, यानी उसने कोई रिश्ता नहीं रखा है परिवार से। ये महंगी गाड़ियों में घूमती थी, होटलों में जाती थी, क्लबों में जाती थी, दोस्तों के संग रहती थी और गांव छोड़ के गोरखपुर में ये किराए के मकान में रहती थी। और तो और जिस किराए के मकान में ये रहती थी तो आरोप है मकान मालिक से भी इसने ऐसे 2 लाख रुपए उगाही करने की उगाही की थी या प्रयास किया था उगाही करने का। अब धीरे धीरे पर्दे खुल रही हैं, कहानी सामने आ रही है तो लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि क्या ऐसे भी किया जा सकता है कि या कोई ऐसे भी कर सकता है। तो जो भी शातिर माइंड के लोग, अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं वो रोज़ नित नई तिकड़में भिड़ा रहे हैं, नए आइडियाज़ लूटपाट करने के निकाल रहे हैं। तो लोगों को बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है।
अच्छा, पुलिस ने जब इसके मोबाइल को खंगाला है तो उसमें बहुत सारे आपत्तिजनक वीडियो और इस तरह के क्लू मिले हैं, जिससे ये प्रतीत हो रहा है कि इसने लोगों को हड़का के ब्लैकमेल करके एक मोटी रकम वसूल की है। अब हम शुरू पे आते हैं, जो गोली चलने की घटना हुई थी, तो वो घटना हुई थी गोरखपुर में। एक सिंघड़िया एक मोहल्ला है, कॉलोनी है, वहाँ पे अभिषेक मिश्रा हैं, वो एक चाइल्ड केयर अस्पताल चलाते हैं और उनका एक दोस्त है जो कंपाउंडर भी है। तो वो अधिक वही दुकान पे मैक्सिमम रहता, वो क्लिनिक पे वो रहता था। तो अभिषेक मिश्रा से भी इस अंशिका सिंह ने वीडियो उनका बना के ब्लैकमेल करके 12,000 रुपये लिए थे। इन्होंने डर के मारे 12,000 रुपये दे दिए थे। उसके बाद ये फिर से उनसे 50,000 रुपये और मांग रही थी। तो 20 तारीख को शायद अंशिका सिंह का बर्थडे था या इसके किसी फ्रेंड का बर्थडे था, वो बर्थडे मनाने के लिए ही जा रही थी, तभी उसने अभिषेक मिश्रा को कॉल कर दिया कि तुम आओ और मुझे 50,000 रुपये दो। तो उसी के चक्कर में, उसी से बात करने के लिए अभिषेक और उसके कंपाउंडर मित्र वो बाहर आए अपने चाइल्ड केयर अस्पताल से, और गली के पास ही वहाँ पे उनकी अंशिका सिंह से मुलाकात हो गई। और वहाँ फिर उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं पैसे नहीं दूंगा। तो अंशिका सिंह ने उनको पहले तो धमकी दी कि अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो मैं तुम्हें रेप केस में फंसा दूंगी। इसी को लेकर दोनों में विवाद हुआ, कहासुनी हुई और फिर इसने पिस्टल से गोली चला दी। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि वो इसने पिस्टल निकाला और अभिषेक मिश्रा ने पकड़ने का प्रयास किया, उसके कंपाउंडर ने और अभिषेक मिश्रा ने, उसी में वो गुत्थम गुत्थी में वो गोली चल गई और इनके कंपाउंडर के पेट में लगी, जिसे ले जाके एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो फिलहाल खबर ये है कि पुलिस ने अंशिका सिंह को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है और इन पे और इनके साथियों की भी और भी तलाश की जा रही है। जो इनके साथ शामिल हैं उस पर गैंगस्टर लगाने की भी तैयारी चल रही है। तो लोगों को बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है और जो भी स्कैम करने वाले हैं वो रोज़ नई नई एक तरकीब, एक नए आइडियाज़ ला रहे हैं लोगों को लूटने के लिए। तो लोग बहुत चौकन्ने रहें, बहुत सावधान रहें। धन्यवाद।